तो हम सब ने कल अवतल दर्पण पर उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखने पर कैसा इमेज बनेगा, किसके जैसा बनेगा और किस टाइप का बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये सारे की चर्चा मैंने पिछले वाला वीडियो में कर चुका है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, उसका जो रखेंगे वो पॉजिटिव साइड में होगा या फिर फोकस दूरी नेगेटिव होगा या फिर जो वक्रता केंद्र होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सारे के बारे में हम तुमको बताएंगे। ये सारे कैसे पता चलेगा, ची प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ची प्रॉपर्टी कौन सी होता है हमें थोड़ी पता है। अरे देखो हम बताते हैं ना, ची प्रॉपर्टी हमारा ये होता है, देखो ये तो तुम जानते हो कौन सी है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। अब क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। क्या बात है, कितना अच्छा से सजा हुआ है ना अवतल दर्पण। चलो ये तो मैं जान गया, अब तुम ये भी बता दो कि अवतल दर्पण उगाए हैं बनाए हैं तो इसमें क्या चीज बनाना है। इसमें एक लाइन भी खींचना है जिसे क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, और इस मुख अक्ष पर क्या होता है, एक पी जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक फोकस होता है, उसके बाद क्या होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब इसके पी से लेकर यहाँ पर क्या होता है जो हम तुमको बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं है, दे जानो अभी फिर याद कर लो। इसे बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे लिखते हैं एफ से, छोटा एफ फोकस दूरी। ठीक है, अब ये जो होता है सी से लेकर आर तक, सी से लेकर पी तक, यानी बोले तो पी सी, ये हो गया पी एफ, पी एफ हो गया, पी एफ को बोले तो एफ और पीसी को बोले तो, पीसी के बोले तो क्या होता है, वक्रता केंद्र, और जो दूरी होता है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसे आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या। याद है कि ना है, अब नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मैं तुमको बता देता हूँ। और इसके बीच में कुछ संबंध होते हैं, क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू, ये इसका क्या है, ये इनका रिलेशन है, इन दोनों का अपना संबंध है। ठीक है, चलो फिर अब क्या हो गया, ये तो मैंने जो पढ़ा था वो सब लिख दिया। हमें तो जानना है कि हमारा इमेज कैसा बनेगा, कैसे न्यूमेरिकल हिसाब से। अगर तुम्हें पूछ दे कि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर 5 यहाँ, तो इमेज कैसा बनेगा, किसके जैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये सबको जानने के लिए, इन सब को जानने के लिए तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा जो वस्तु होता है वो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। ठीक है, तभी तो तुम अच्छा से साइन बताओगे, प्लस माइनस अच्छे से बता पाओगे, नहीं तो कैसे बताओगे। तो इनको जानने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इसको जानने के लिए तुम्हें एक ग्राफ जानना जरूरी है। वो ग्राफ हमारा ये है, क्या है ये मेरा ग्राफ है। ठीक हो, इस ग्राफ में तुम जानते हो ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये देखो अगर तुम ऐसे खींचोगे, मान लो खींच दिया मैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसके जैसा बन गया ना। कहाँ बना भी ऐसा, तो ये नहीं दिए, अरे दिए तो यार दे दिए। ठीक है, तुम जानते हो ये मूल बिंदु होता है 0 0, तो इसमें भी तुमको मूल बिंदु मान लेना है 0 0, लेकिन मानना नहीं है, मने मने मान लो 0 0, यहीं से तुम्हारा दूरी ना पाएगा। ठीक है, यहीं से तुम्हारा दूरी ना पाएगा, यहाँ भी यहीं से दूरी ना पाता है तो यहाँ भी यहीं से दूरी ना पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें अगर इस साइड कोई वस्तु रखा हो या फिर इस साइड कोई आदमी खड़ा हो तो वो प्लस में रहेगा। ठीक है, और फिर क्या, इस साइड में कोई खड़ा हो, कोई ऊपर हो इसमें, तो ये प्लस वाई होगा। अगर इस लाइन पे कोई खड़ा हो, ठीक है, तो माइनस होगा, और ऐसे खड़ा हो तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, ऐसे खड़ा होगा तो ये माइनस होगा। समझ में आया, तो ऐसे ही बात है इसमें। ठीक है, कैसे, इसको पहले मिटा दूं, चलो मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ इधर, क्या है ये, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स, ताकि तुमको समझ में आ जाए। कुछ इसका मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल तुम्हें समझाने का एक तरीका है। ठीक है, चलो मेरा तुमको पता है, तुमको क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है। ये फोकस दूरी है, चलो जानते हो। ये क्या है, इसे आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या है, ये तो जानते हो ना, हाँ बिल्कुल जानते हैं। और ये हमारा वस्तु यहाँ पर रखा जाता है, तुम्हें पता है ना, कौन चीज रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है। चलो अब वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु को कौन चीज से सूचित करते हैं, हमें नहीं पता है। अब वस्तु जब रखे तो प्रतिबिंब भी बनेगा,
प्रतिबिंब बनेगा तो उसको क्या चीज़ से सूचित करेंगे वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। चलो, जैसे वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है ना, हाँ वही इस वस्तु को वस्तु जो है ना उसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, यू से। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब बनेगा यू बोले तो वस्तु, ठीक है, प्रतिबिंब बोले तो भी, ठीक है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी। चलो, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता दूरी है, बोले तो त्रिज्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वस्तु u है, तो यहाँ पर है हमारा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वस्तु का साइज है हमारा, क्या है, ये वस्तु का साइज है। तुमको हम बताए थे कि देखो ये इतना वो है, लेकिन इमेज बन गया तो इतनी वो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो साइज है सब ना है जी, हाँ साइज है। तो ये भी क्या है, ये वस्तु का साइज है। तो साइज देखो ऊपर की तरफ है, बोले तो ये प्लस वाई में है, तो जो साइज होगा वो हर हमेशा इसमें साइज, जो साइज होगा हर हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, अब भाइयों ताइयों, अब साइज को कौन चीज में लिखते हैं, हाँ साइज को क्या चीज में लिखा जाता है, हमें तो नहीं पता है, वो सब कैसे पता चलेगा, बताएंगे। अभी साइज तुम्हें बता दिया हूँ कि प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, चलो मान लिया मैं। अब देखो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, और ये जो फोकस दूरी हमारा बन रहा है कौन सी पर बन रहा है, इस बायां साइड में, और बायां साइड में तुमको पता है इस ग्राफ में हमारा माइनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फोकस होगा, फोकस दूरी जो होगा वो हमारा माइनस होगा। अगर तुम्हें फोकस दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे दिया तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा पता है, फोकस बराबर -4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये जो देख रहे हो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस में है। ठीक है, तो इस अवतल दर्पण में जो हमारा फोकस होगा वह हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अच्छा माइनस लिख दिए। चलो, अब क्या फिर वक्रता की त्रिज्या क्या है, ये आर, तो आर भी क्या है इसमें, इसमें जो आर भी है वो भी हमारा माइनस है। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, वो माइनस होता है हर हमेशा। अगर 5 सेंटीमीटर दे दिया आर तो इसको लिखेंगे कैसे, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फिर अब क्या है, ये वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या है, ये भी बाएं साइड में है, तो बाएं साइड का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर हम वस्तु दूरी को भी लिखेंगे माइनस लगाकर। ठीक है, कहेगा वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे, बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हमारा तो ये तो हो गया फोकस, फोकस हो गया, आर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु दूरी हो गया, और तुमको बोले तो साइज, जो वस्तु की जो साइज है वो प्लस में रहेगा हर हमेशा, क्या है, यू साइज। बोले तो वस्तु की साइज क्या होगा, हमेशा प्लस में रहेगा। अरे भैया जी ये सब तो आपने बता दिया, आपने बता दिया, लेकिन इन सब का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए हमारा एक बनता है दर्पण सूत्र। कौन सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है, बताइए फिर दर्पण सूत्र बनता है। आप इतना देर से क्या कर रहे थे, आप ये सब बताने की क्या जरूरत है, वही बता देते डायरेक्ट। अरे भैया जी तुमको समझा दिया हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो बताने में दिक्कत ना होगा मेरे को। ठीक है, चलो अब दर्पण सूत्र कौन सी होता है, ये देखो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि तुम जानते हो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये हटाओ, इतना डिटेल्स थोड़ी जरूरी है जी, यही बहुत हो गया, मैं तुमको बता दिया हूँ, यही सही है। अब दर्पण सूत्र कौन सी होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। क्या बात है, ये क्या है हमारा दर्पण सूत्र। इस सारे के रिलेशन से मेरा ये बना है कौन सी, फॉर्मूला। कौन सी बना है, इसके रिलेशन से ये मेरा फॉर्मूला बना है, सूत्र बना है। ठीक है, अब तुमको देखो, अब यहाँ पर देखो u के मतलब तुम समझ गया कौन सी है, u मेरा साइज है, जो साइज वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी, अब u साइज है, ये वस्तु दूरी है, इसमें तुमको वस्तु दूरी हर हमेशा माइनस लेना है। ठीक है, अरे मैं कैसे समझूंगा, एग्जाम्पल देने के बाद समझ जाओगे। ठीक है, चलो ये मेरा वस्तु दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये फोकस दूरी है। अब तुमसे पूछ देगा कौन चीज पता है, ई 2 को दे देगा, ये पूछ देगा, समझ रहे हो, ई 2 को दे देगा, ये पूछ देगा, मतलब यही 2 को दे देगा, 3 बड़ा तुमसे पूछेगा तो तुम बता दोगे कि नहीं बताओगे,
बिल्कुल बता देंगे, क्या बात करते हैं आप, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, बता दोगे, अच्छा बता दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब बात आई इमेज की, वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो तो डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग पर। ठीक है, बात तो सही है, अब कहाँ बनेगा कैसा बनेगा इसके अकॉर्डिंग पर डिपेंड ना करेगा जी। हाँ चलो फिर, अब क्या करेंगे, ये तो मेरा दर्पण सूत्र हो गया, इस पर वो क्वेश्चन बना दूँ, बता दूँ, बोलो तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। चलो बता देता हूँ, तुम्हारे मानने से मेरा क्या होगा, कुछ ना होने का, इसमें से देख के बता देता हूँ। चलो चलो इसके बाद बता दूंगा। क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, दर्पण से कितना दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करें। ठीक है, देख भाई, ये कह रहा है कि हमारा जो साइज है किसका, इस अवतल दर्पण, पहले उगाए हो, ये अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण तो बनता है। ठीक है, ये कर रहा है प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बनाना है। ठीक है, चलो ये कह रहा है साइज 4 सेंटीमीटर है, ये कोई हमारा वस्तु है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा बिंब है, इसका साइज है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दूरी नहीं है, चलो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस, इसका जो फोकस दूरी है एफ और सी, ये हुआ, ये फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर का है। चलो तुमको मैंने बताया है कि इस दर्पण में तुमको फोकस माइनस लेना है, तो क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है, +15 सेंटीमीटर, तो तुमने -15 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है कि ये जो रखा हुआ है, ये जो तुमको वस्तु दिख रहा है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर पर है। चलो अभी 25 सेंटीमीटर कौन सी है, वस्तु दूरी है, बिंब की दूरी है। तो बिंब की दूरी क्या होता है, इसमें बिंब की दूरी को हम माइनस लेते हैं, इसका मतलब हमारा u क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा -25 सेंटीमीटर, चलो समझ में आ गया। अब तुमको कहेगा भाई इस v को निकालो। ठीक है, निकालो, फिर कैसे निकालोगे तो मैं बताता हूँ। इन सबको हटाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत कुछ होगा, ये सबको हटाऊंगा तो दिक्कत नहीं ना होगा, ना होगी। चलो फिर देखो कैसे हटाता हूं मैं, चलो हटाओ इसको, हटा दो भैया, हटा दो। अब देखो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर, एफ बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दो -25 सेंटीमीटर, यू बराबर दिया हुआ है 25, अरे यार 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, ये कह रहा है बिंब की दूरी, बोले तो निकालो, साइज निकालो, ये सब पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो देखने यार कैसे निकालता हूँ मैं। अब ये तुम दर्पण का सूत्र लगाओगे, हाँ लगा देंगे, कैसे, 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1/u तो 1/u कितना है, -25 प्लस 1/v इक्वल टू 1 बराबर -15, क्योंकि f बराबर -15 है ना, हाँ बिल्कुल है। 1/v निकालना है, रहने देते हैं, -1/15 प्लस 1/25, क्योंकि इस साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो उस साइड आने पर प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 15 और 25 का लघुत्तम क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, 15 × 5 = 75 और 15 × 25 = 75, -2/25 75। अब v बराबर हमारा हो जाएगा 75/2, -75/2 यानी क्या हो गया, 37.5। ठीक है, 37.5 आ गया, तो ये v जो हो गया ये 37.5, अब ये माइनस में है, देख भाई अब ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो दूरी हो गया, तो दूरी हो गया तो इधर होगा, माइनस में है तो इधर तो होगा ही, सही बात है, तभी तो ये बना है माइनस, हाँ तो यहाँ होगा। अब करा ये जो कितना दूरी है पर, तो दूरी पर तो समझ में आ गया 37 है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब थोड़ी हो गया माइनस, ये बता रहा है माइनस कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है इसी साइड बन रहा है। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हमारा हो जाएगा 37.5। ठीक है, लेकिन ये हमें माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो भैया ये जो माइनस बन रहा है जो इसी साइड में बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन इस साइड में बन रहा है तो प्लस आता, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसी साइड में बन रहा है। अच्छा ये बात है। अब तुम्हें कह रहा है कि भाई इसका साइज बताओ, मान लीजिए कुछ बन गया ये,
तो इसका साइज बताओ, कैसे बताओगे, हमें थोड़ी पता है। तो इनके लिए भी क्या आता है, एक चीज़ आता है, एक फार्मूला आता है, सूत्र आता है, ठीक है। अब वो क्या आता है तुमको बताएंगे, पहले थोड़ा सब साइड कर दो। तुम्हारा बात मेरे को बोलो तो साइड कर देता हूँ। अरे कर दीजिए, हटाओ इसको। चलो इनको हटा देता हूँ। अब इनको हटाओ ना जी, हटाओ हटाओ। दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा। अब क्या आएगा, अब आवर्धन आता है। इस आवर्धन जो होता है वो क्या होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के जो संबंध होता है साइज के, उसके संबंध के बारे में बताता है कि कितना गुना है, ठीक है। तो आवर्धन को हम m से लिखते हैं, ठीक है। आवर्धन को m से लिखा जाता है, h डैश बाई h। ई क्या है, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब साइज, अरे प्रतिबिंब को इमेज साइज लिख दे, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, इमेज साइज बटे वस्तु ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। चलो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे इसका ऊंचाई हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, इसके बीच में एक संबंध है। अब क्या संबंध है, इसके बीच में एक संबंध है क्या, h डैश बाई h बराबर माइनस बी बटे यू, ठीक है। अब इसके बीच में ये संबंध है। अब इस दोनों के संबंध से क्या तुम उसका मान निकाल सकते हो, कैसे, ऐसे देखो। मैंने तुमको अभी क्या निकाला था, अभी मैंने भी बराबर निकाला था, कौन सी 37.5। ये माइनस तो शो कर रहा है कि भाई जो मेरा माइनस जो शो कर रहा है कि मैंने, ये हमारा दर्पण के साइड में बन रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब क्या है, तो माइनस को तो हम नहीं लिखेंगे, देखो भाई। अब क्या है, ये दूरी है, ये h हाइट बोले तो h का जो हाइट है प्रतिबिंब का, इमेज का साइज है। अब इमेज का साइज हमें पता नहीं है तो क्या होगा, तो इमेज का साइज पता नहीं तो इमेज का साइज लिखेंगे, लेकिन इसका साइज तो पता है। सही बात है। तो साइज क्या है इसका, इसका साइज तो 4 सेंटीमीटर है। माइनस भी कितना है, भी बराबर 37 है, और u बराबर कितना है, u डिस्टेंस, अरे u डिस्टेंस क्या है, u बराबर हमारा जो दिया हुआ है वो -25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है, इनको जोड़ घटा गुणा भाग को निकाल दो, निकल जाएगा। चलो मैं ही निकाल देता हूँ, क्योंकि यार तुम्हें लग रहा हो कि क्या सब है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ही बता देता हूँ। देख भाई, ये h डैश लिख देंगे, ये -37.5 गुणे 4 बटे 25। अब इनको हटा दो, अब इसको तुम गुना करके लिख दो साइड में, अच्छा खासा बन जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और उसको गुना करो, काट पीस के बराबर कर दो, ठीक है। अब तो इतना तो समझ में आ गया। ये तो क्या चीज़ का हो गया, ये तो मेरा अवतल दर्पण का हो गया। अब हमारे पास एक और दर्पण बाकी है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कैसे होता बनता प्रतिबिंब, तो ये सब कैसे होगा, उत्तल दर्पण में कुछ तो बनता है ना। अब देख भाई, उत्तल दर्पण मेरा ऐसे होता है, ठीक है। मेरा कैसे होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मेरा ऐसे जैसा है, इसके जैसा कोई नहीं होता है, ठीक है। चलो ये हमारा होता है C और F। अब तुम देखो, इसको तुम मान लो एक्स एक्सिस, मानना नहीं है, बिल्कुल सही है, मानने का नहीं है, सही है, प्लस वाई माइनस एक्स। और इसमें तुम्हें देख रहा है ये प्लस साइड की तरफ है, ठीक है। तो इसमें जो फोकस दूरी होगा, यानी फोकस जो होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। उसमें जो इसमें जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी प्लस में होगा, ठीक है। ये वस्तु दूरी होगी u बराबर, ये भी प्लस में होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक चीज होगी कि जो वस्तु दूरी, या इधर नहीं वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी तो माइनस होगा, क्योंकि ये इस साइड रहता है, ठीक है। तो इस साइड तो वस्तु दूरी माइनस में आ जाएगा, जो वस्तु रखेंगे उसका साइज हमारा प्लस हो जाएगा, यानी h, ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड रखते हैं, बात तो सही है। तो ये क्या हो गया, ये सब इनका, इसका अपना प्रॉपर्टी है, इनका अपना साइन है, जो भाई इस साइड में रखोगे, इस साइड में प्लस है, क्योंकि ये प्लस की तरफ है, तो ये हमारा प्लस होगा। C मेरा प्लस, तो C बोले तो R हमारा प्लस होगा वक्रता के अंदर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये U बराबर इस साइड होता है तो माइनस होगा, ये H हमारा ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर वाला हमारा प्लस होता है, इसीलिए प्लस होगा। अब हमारा निकालना है V बराबर क्या होगा, तो V इसको कैसे निकालोगे, तो इसको अकॉर्डिंग पता करना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सूत्र क्या है, वही है 1/u + 1/v बराबर, ठीक है।
इससे कुछ इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बिल्कुल दे देता हूँ। चलो एच डैश बाई एच बराबर एच डैश बाई माइनस डी बटे यू, ये भी इस आवर्धन का भी सूत्र यही होता है और इसके बीच में जो रिलेशन होता है ये भी इसका यही होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में दिक्कत ना होगा कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या बताया है। यार कुछ तो बता दो नियम से। चलो इसको हटा दो, इसको हटा देता हूँ। देखो एक सवाल ही मेरा ये है, मेरा एक सवाल है इधर, क्या कर रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या r बोले तो 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। तुम्हें पता है ये क्या है उत्तल दर्पण। चलो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा c होता है और f होता है। यहाँ से लेकर यहाँ के दूरी को हम क्या बोलते हैं, बोले तो इसके नजदीक के दूरी को वक्रता केंद्र, बोले तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें तो देखो भाई ये प्लस साइड में है तो ये हमारा r हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो प्लस में होगा तो ये कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर बोल रहा है, 3 मीटर बोल रहा है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, r प्लस 3 होगा, माइनस ना होगा। ठीक है, प्लस 3 होगा। दूसरा कौन चाहिए, यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ये जो बस बोले तो ये जो दर्पण से 5 सेंटीमीटर पर स्थित है, क्या चीज, एक बस। ठीक है, एक बस है जो 5 सेंटीमीटर पर स्थित है, रुका हुआ, बैठा हुआ है, सोया हुआ है। ठीक है, चलो ये 5 सेंटीमीटर क्या होगा, ये इसका ये बाएं तरफ है तो बाएं तरफ माइनस होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यू हो गया। ये यू हमारा क्या होगा, यू हमारा होगा माइनस, क्योंकि ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज अगर होता तो हमारा प्लस होता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की दूरी दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और साइज। ठीक है, यही सब पूछ रहा है। तो देख भाई सबसे पहले तो हम वो तीनों चीज निकालेंगे वही दर्पण से, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब इसमें तीनों चीज निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, आवर्धन चेक करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले निकालो, सबसे पहले क्या निकालोगे, यही हम निकालेंगे, यही निकालेंगे। तो निकालो ना, कहाँ देख रहे हो, 1/u कितना है, -5 है, तो 1/-5। ठीक है, प्लस 1/v नहीं दिया हुआ है, बराबर 1/, अब f बराबर कौन सी होता है, r/2। ठीक है, r/2 होता है ना। अब f बराबर हमें नहीं दिया है, r कितना है 3, तो 3/2 हो गया। ठीक है, अब 3/2 को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, 3/2 को ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे तो -3/2 प्लस 1/v इक्वल टू 2/3 हो गया। ठीक है, 3/2 को ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, अब बताओ 1/v रहेगा और 2/3 ये माइनस में हो रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लोग 15 होगा, इसमें कोई शक की बात ना है। 3×5 = 10 और 3 13/15, तो 1/v बराबर हो गया 13/15। 1/v बराबर क्या हो गया, 13/15। इसका मतलब क्या हो गया, v बराबर 15/13। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इस साइड बन रहा है। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, अब बताइए, अब तुमसे पूछ देगा भैया जी, क्या पूछेगा, पूछ देगा तुमसे कि ये क्या होता है, इसका ऊंचाई निकालो। तो कैसे पता करोगे, इन सब का इसका ऊंचाई दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, और क्या। ठीक है, समझ में आ गया ये, और इससे से हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव में यूज होता है मिटाने की तरीका। चलो भाई इसको मिटा देता हूँ, हटा दो। समझ में तो आ गया कि उत्तल दर्पण से क्या बनता है। उत्तल दर्पण से हमारा जो होता है, उत्तल दर्पण में वो फोकस दूरी मेरा प्लस होता है, वक्रता केंद्र प्लस होता है, इमेज जो होता है, इमेज दूरी वो खाली माइनस होता है। ठीक है, वही हमारा अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, वक्रता केंद्र माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी वो तो निकालना पड़ता है, इमेज दूरी माइनस होता है, इमेज साइज प्लस होता है। ठीक है, अब हम तुमको पढ़ाए हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण यूज। देखो मैंने तुम्हें अवतल दर्पण पढ़ा दिया, उत्तल दर्पण पढ़ा दिया, लेकिन इनका यूज थोड़ी बताया हूँ, नहीं मैंने बताया हूँ। तो यूज कहाँ होगा इसका, अवतल दर्पण का यूज जो यूज होता है, हर चीज़ को बड़ा देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बड़ा देखने के लिए यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो सैलून में कभी गए हो, गया हूँ। जब तुम जाओगे सैलून में
तो तुम रास्ते पर से कहूँ देख लोगे ना ऐसे ऐनक में, तो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ बड़ा बड़ा लगेगा। मतलब लगता है कि यार देखते ही तुमको कहेगा आजा कटा ले कटा ले कटा ले, तुम्हारा बड़ा हो गया। ऐना बोलेगा आजा आजा कटा ले, तुम्हारा बड़ा हो गया। लेकिन तुम जाओगे कुछ वही जाओ उत्तल दर्पण में देखने, तुम्हारा देखबे ना करेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा दिखता है। ठीक है, अब बताइए मेकअप रूम में कैसा होगा। मेकअप जो रूम में रहता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर मेकअप रूम में अवतल दर्पण की जगह पर उत्तल दर्पण लगा दे तो कैसा फील होगा बताओ। मेकअप रूम में कहीं अवतल दर्पण की जगह पर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो जो रोआ होगा, ये जो बाल होगा वो दिखबे ना करेगा। और बाल नहीं दिखेगा तो क्या मेकअप लगेगा? मेकअप लगाएंगे नहीं ना लगाएगी, या फिर तू फेयर लवली लगाएगा नहीं लगाएंगे। अब वही अवतल दर्पण लगाएंगे तो पूरा जो बाल होगा ऐसे ऐसे निकला निकला पूरा दिखेगा। उस पर रगड़ रगड़ के फेयर लवली लगाओगे जो तुम्हें लगाना है, ताकि वो हमारा बैठ जाए सो जाए के, ताकि किसी को दिखना ना पड़े कि यार मेरे को भी दाढ़ी आया है मोच आया है। ऐसा ही ना होता है भाई। हाँ, तो अवतल दर्पण का यूज जो होता है वो बड़ा चीज़ देखने के लिए होता है। दादाजी हो गए, बाबा जी होंगे, बूढ़े पुरनिया हो गए, बूढ़ पुरनिया, वैसे किताब को एक मिरर लिया रहेगा हाथ में, ऐसे ऐसे ना चाहते रहेंगे यार अच्छा ऐसे और ठीक है, ये सब रहता है। तो वो भी अवतल दर्पण होता है। और तुम्हारा दांत कहीं दुख गया, अच्छा जो दांत ना खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, एक शीशा मतलब एक दर्पण लेके आएगा ऐसे नचौआ, और तुमको देखेंगे आ मतलब ये सब करेंगे। तो मतलब दांत को देखने में हॉस्पिटल में जो होता है ना, दांत को देखने के लिए उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट बोले तो बड़े बड़े चीज़ को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के रूप में मिरर वाला जो होता है ना उसमें किया जाता है बस। अब दुकानदार जो होते हैं वो भी उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण का मैंने बता दिया। बस इतना ही था मेरा, अपना चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आएंगे अगला चैप्टर बिल्कुल नए अंदाज में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, खिलाई करो, जो करना है मस्त करो। ठीक है, अच्छे से करो। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए